नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र के तमाम व्यवसायों के आर्थिक विकास से जुड़ा हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसके जरिए हम कोशिश करते हैं कि परंपरा को आधुनिकता से जोड़ सकें, आपको तकनीकी जानकारियों से अवगत करा सकें और साथ ही साथ विकास के रास्ते को प्रशस्त कर सकें। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिश करेंगे। हम मिलवाएंगे आपको अपने विशेषज्ञ से कुछ नवीनतम जानकारियों के लिए, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती के में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। बढ़ती गर्मी के प्रकोप से पशुओं को बचाए पशुपालक, फलदार वृक्ष लगाने हेतु अभी से बनाए गड्ढे और किसानों के लिए बेहद उपयोगी माउंट हेरो डिस्क मशीन। पशुपालक भाई बहनों, इन दिनों गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अपने पशुओं को लू से बचाने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दिन के समय में अपने पशुओं को बाड़ी से ना निकालें, सुबह और शाम को ही चरने के लिए बाहर निकालें और पानी की कमी ना होने दें। साथ ही सरसों खली की मात्रा 0 कर दें। इस विषय पर विशेष जानकारी दे रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के सह प्राध्यापक डॉक्टर संजय कुमार। पहले तो है कि दिन में 2 बार निश्चित रूप से नहाएं, सुबह और शाम में, ताकि उसका शरीर ऊपर से ठंडा रहे। अच्छा, अगर आपको गर्मी के मौसम में खल्ली का जो सरसों खल्ली का मात्रा बिल्कुल 0 कर दें, उसके जगह पर तीसी खल्ली दें। तीसी खल्ली का तासीर ठंडा होता है। तीसरा चीज़ है कि दिन में धूप में चरने नहीं दें, छाया में रखें। किसान भाई बहनों, अगर आप आगे आने वाले दिनों में फलदार वृक्ष लगाना चाहते हैं तो अभी से उन जगहों को गड्ढे करके छोड़ दें। ऐसा करने से गर्मी में बढ़ते तापमान के कारण उन जगहों पे कीट का प्रकोप कम हो जाएगा। ऐसे में जब आप अनुकूल मौसम में वृक्षारोपण करेंगे तो स्वस्थ और बेहतर गुणवत्ता के साथ विकसित होंगे और उनमें रोगों के प्रकोप की संभावना नहीं रहती है। किसान भाई बहनों, यदि आप अपने खेतों में टमाटर लगाने जा रहे हैं तो इसके प्रभेदों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। टमाटर के अच्छे प्रभेदों में है हिंग सोना, जो देशी प्रभेद है, इसे कहीं भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अर्का सौरभ, गुलशन, आर्यन और सौरभ सनग्रो आदि भी लगा सकते हैं, जिससे उत्पादन अधिक से अधिक मिलेंगे। टमाटर न सिर्फ सब्जी का जायका बढ़ाता है, बल्कि त्वचा की देखभाल में भी टमाटर का प्रयोग किया जाता है। टमाटर में विटामिन, पोटेशियम के अलावा कई प्रकार के खनिज तत्व मौजूद होते हैं, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। टमाटर की देशी किस्में हैं पूसा शीतल, पूसा 120, पूसा रूबी, पूसा गौरव, अर्का विकास, अर्का सौरव और सोनाली आदि। जबकि हाइब्रिड किस्में हैं पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, रश्मि और अविनाश 2, रश्मि आदि। सफलता की इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं प्रगतिशील किसान अंकुश कुमार, जो कि ग्राम चनुरुआ, पोस्ट बिदुरपुर, जिला वैशाली के रहने वाले हैं। इन्होंने गेहूं की खेती कर लागत मूल्य से 2 गुना मुनाफा प्राप्त किया है। इनका कहना है कि हमारे परिवार के सभी लोग किसानी कर भरण पोषण करते हैं, इससे पूरे साल का राशन पूरा हो जाता है। हम लोगों को किसानी करने से बहुत अच्छा बेनिफिट है। जो अपना साल भर का राशन वासन होता है, अपना किसानी करने से निकल जाता है, खरीदने से हमको बेहतर भी हो जाता है। और यही है कि से 2 बीघा में खेत मेरा बाव हो गया है, उसमें से अच्छा खासा मेरा उपज हो गया है। सो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा उपज हुआ है ऐसे। किसान भाई बहनों को खेती की शुरुआत में जिस पहली समस्या का सामना करना होता है, वह है खेत में घास को हटाना और जमी हुई मिट्टी के ढेलों को तोड़कर उसे समतल बनाना। इस काम को सरल तरीके से संपन्न करने में किसानों की सहायक होती है माउंट हेरो डिस्क मशीन, जो न केवल घास को हटाती है बल्कि ढेलों को तोड़कर खेत को समतल भी बनाती है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं पटना अनाज मंडी, जहां जानेंगे अनाजों की ताज़ा भाव। लोकल गेहूं 2800 रुपये प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4200 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 5500 रुपये प्रति क्विंटल और भागलपुर बासमती चावल 10,000 रुपये प्रति क्विंटल।
अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हो रहे थे मौसम के मिजाज से। लिया आपने जायजा मंडी के भाव का, जाना अपने नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में, और साथ ही साथ आपने जाना अपने ही एक सफल साथी के सफलता के राज को भी। चलिए अब कार्यक्रम के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे, जहां बारी है कुछ नई जानकारियों की। बारी है इस भेंट वार्ता की जिसमें हम आपको रूबरू कराएंगे अपने विशेषज्ञ से। और आज की कड़ी में हम अपने विशेषज्ञ से जानने का प्रयास करेंगे गर्मा मौसम में दलहनी फसलों की वैज्ञानिक खेती के बारे में। नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषय लेकर आते हैं और नए नए विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं, जिसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हर जानकारी कृषि संबंधी सब कुछ आप घर बैठे हासिल कर लेते हैं। तो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। इस मौसम में दलहनी फसल हमारे किसान भाई कैसे कर सकते हैं जिसमें कि उनकी उपज अच्छी हो और कम लागत में वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर मनोज कुमार, वैज्ञानिक हैं, केबी के जहानाबाद से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि गर्मी का मौसम चल रहा है, इस मौसम में दलहनी फसल जो हमारे किसान भाई दलहनी फसलों की खेती करते हैं तो वैज्ञानिक तरीके से कैसे खेती कर सकते हैं और ये तरीका क्यों ज़रूरी है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि दलहन की खेती हम रबी मौसम में करते हैं या खरीफ मौसम में करते हैं, और रबी मौसम में हमारे पास ज़मीन में इतना प्रेशर रहता है, इतना दबाव रहता है, भांति भांति प्रकार के फसल रहते हैं कि हम लोग मसूर और चना बहुत कम एरिया में और मटर बहुत सीमित एरिया में लगाते जा रहे हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे किसान बंधु गांव घर में अगर आप सर्वे करें आज के परिस्थिति में तो 20 से 25% किसान हैं जो कि बहुत कम एरिया में लगा रहे हैं, बाकी है जो कि सिर्फ गेहूँ वगैरह आदि लगा रहे हैं। गर्मा एक ऐसा समय होता है जिसमें कि गेहूं काटने के बाद हमारी खेत है जो कि परती रहती है, और गर्मा मौसम में चाहें तो प्रत्येक किसान बंधु या जो किसान न भी हैं, जो मजदूर भाई हैं, वह भी चाहेंगे, अगर इच्छा शक्ति उनकी होगी तो वो है जो कि मूंग और उर्द की खेती कर सकते हैं, और बहुत अच्छा खेती इसका हमारे यहाँ होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले समय आपको अभी चल रहा है, यानी धान काटने के बाद, प्याज उखाड़ने के बाद, चना काटने के बाद, मसूर काटने के बाद जो भी खेत पड़ती है उसमें आप मूंग और उर्द की खेती कर सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि मूंग और उर्द की खेती करने के लिए अभी ज़मीन में नमी नहीं है, भूमि के अंदर पानी नहीं है, ये किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन बहुत सारे किसान बंधुओं ने डीप बोरिंग करवाए हुए हैं, समरसेबुल करवाए हुए हैं, तो वहाँ पर आप इसकी खेती वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। किसान बंधु मूंग और उड़द की खेती करते हैं, वो छिड़काव विधि से कर देते हैं, सिंचाई करने के बाद खेत में छिड़ देते हैं, जुताई कर देते हैं, उसके बाद है जो कि मतलब वो अपना तरीका से करते हैं। लेकिन हम उसको बताएंगे कि आप इसकी खेती वैज्ञानिक तरीके से करें। वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए सबसे पहले बीजों का चयन करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि उन्नत बीज रहता है तब ये है जो कि बेहतर खेती की कामना कर सकते हैं। बेहतर खेती होने के लिए जो 4 गो पादान हैं, उन्नत बीज हैं, उन्नत तकनीक हैं, उन्नत किसान हैं और उन्नत वैज्ञानिक हैं, और ये चारों का समागम होना नितांत आवश्यक है। तो उन्नत बीज की बात करते हैं तो सबसे पहले मूंग के बीज की बात कर लें तो आज के तारीख में सबसे बढ़िया जो बीज है उस बीज का नाम है सीखा, और दूसरी मतलब सम्राट की बात करते हैं। ये 2 हमारी प्रजातियां हैं जो कि हमारे परिस्थिति में बहुत बढ़िया कर रहा है। ऐसे तो स्थानीय बीज भी, छोटे दाने का बीज जिसको लोकल कहते हैं, किसान बंधु अपने स्तर से रखे हुए हैं, वह कम अवधि में होता है और वह भी है जो कि बेहतर कार्य कर रहा है। लेकिन अगर उड़द की बात करते हैं तो उड़द के रूप में जो बीज है वो पंत उड़द है जो कि 15 है, उसके बाद जवाहर उड़द 2 है, उसके बाद पंत उड़द 30 है, और उसके बाद IPU 02-43 है। ये उड़द की प्रजाति है, और इसका बीज आप सबसे बढ़िया जो स्रोत है वह राष्ट्रीय
मतलब कृषि बीज निगम है जिसको NSC कहते हैं, वहाँ पर बीज इसका उपलब्ध रहता है। वहाँ से बीज आपको 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इसको खरीद के आप लगा सकते हैं। चूँकि वैज्ञानिक पत्ती की बात किया जा रहा है, हमारे किसान बंधु किसी भी दलहनी फसल में वैज्ञानिक पत्ती नहीं लगाते हैं। हम ये करेंगे कि दलहनी फसल की खेती करने जा रहे हैं तब उसमें FIR जरूर करें। F से फंजीसाइड, I से इंसेक्टिसाइड, R से राइजोबियम कल्चर, यानी किसान बंधु फफूंदनाशी, कीटनाशी और राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल करके यदि मूंग और उड़द की खेती करेंगे तो 30 से 40% तक उनकी उत्पादकता में बढ़ोतरी हो जाती है। अब कैसे करेंगे थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। उपचार कर लेना होगा। बीज को 3 इंची मोटा फैला के उसके ऊपर मुचकमानी पानी का छींटा दे के और 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज की दर से उसके ऊपर भुरकाव करके हाथ से चला देना होगा और चलाने के बाद पुनः उसको जोर करके छाया में 24 घंटा के लिए छोड़ देना होगा। पुनः 18 अप्रैल को यानी 24 घंटा बीत जाने के बाद बीज को पुनः है जो कि 3 इंची मोटा फिर फैलाना होगा और फैलाने के बाद इमिडाक्लोरोप्रिड 1 ml प्रति किलो बीज की दर से या प्रोफेनोफॉस 50% EC 2 ml प्रति किलो बीज की दर से उसके ऊपर भुरकाव करके आप पुनः है जो कि 250 ml पानी भी में मिक्स करके और उसको बढ़िया से हाथ से चला दीजिएगा और पुनः उसको 24 घंटा के लिए सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। पुनः आप 24 घंटा जब बीत जाएगा तब बारी आ जाएगी राइजोबियम कल्चर। राइजोबियम कल्चर 1 एकड़ में 250 ग्राम की ज़रूरत होती है। यदि आप ज़्यादा देते हैं तो उसका है जो कि बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाता है और बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाने के बाद मिट्टी के अंदर उसका जो क्रिया विधि है वह है जो कि शिथिल हो जाता है, क्योंकि ऑप्टिमम जो पॉपुलेशन होता है जो वही है जो कि मिट्टी को बेहतर करता है। तो राइजोबियम कल्चर 250 ग्राम आपको चाहिए 1 एकड़ के लिए। 300 ग्राम गुड़ की ज़रूरत होती है। 400 या 500 ml पानी ले लीजिए। अब सबसे पहले गुड़ और पानी को घोल के उसको है जो कि मतलब एक बर्तन में, अगर मिट्टी का बर्तन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मिट्टी की बर्तन नहीं है तो आप टीन वाली जो बर्तन होता है उसमें खौलाइए। खौलाने के बाद यदि चाशनी बन जाए, गाढ़ा हो जाए तो उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए और जब ठंडा हो जाए तो उसमें है जो कि 250 ग्राम राइजोबियम कल्चर 250 ml लिक्विड में आ रहा है, 250 ml राइजोबियम कल्चर उसमें डाल दीजिए। याद रहे ठंडा हो जाने के बाद, गर्म में नहीं। यानी यदि चाशनी बना लिए हैं तो अमूमन देखा गया है कि आधे घंटा या 45 मिनट के बाद वह ठंडा हो जाता है और उसमें है जो कि 250 ml जो आपके पास लिक्विड बैक्टीरिया है, राइजोबियम कल्चर है, उसमें दे दीजिए और देने के बाद पुनः बीज को जो आप है जो कि फफूंदनाशी और कीटनाशी से उपचार किए हैं उसको फैला के और उसके ऊपर दे देंगे और हाथ से मिला देंगे। सारा बीज आपको लसलसा हो जाएगा। उस परिस्थिति में आपको क्या करना होगा कि कंडा बानी या सूखा हुआ बानी या बालू या भुरभुरी गोबर की खाद थोड़ा उसके ऊपर दे के और हाथ से फ्री कर देंगे और इस तरह से वह हमारा तैयार हो गया। और उसके बाद उसकी चूँकि बुआई है जो कि 0 टिलेज मशीन से करें या है जो कि सीड्रिल से करें, छिड़काव विधि से ना करें, क्योंकि जो भी फसल पंक्ति में लगाया जाता है 25 से 30% उसका उत्पादकता में बढ़ोतरी हो जाती है। सर, कितने किसान भाई FIR करते हैं और कितने नहीं करते हैं FIR, तो उसमें दोनों में खेती करने में कितना अंतर आता है? इसके जो किसान बंधु FIR करके मूंग और उड़द की खेती करेंगे तो उनका है जो कि 30 से 40% उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। दूसरी बात है कि उसमें कीड़े मकोड़े का आकर्षण कम होता है, उसका दाना में शाइनिंग होता है, उसका टेस्ट बेड ज़्यादा होता है, यील्ड ज़्यादा होता है। यदि FIR करने के बाद उस दाल को आप खाएंगे तो दाल खाने में भी टेस्टी लगता है। और अमूमन देखा गया है कि अभी दाल आप है 10 बजे बनाइए और 3 से 4 बजे के बाद दाल है जो कि खट्टा हो जाता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जिन किसान बंधु ने FIR करके मूंग को उत्पादन किया या किसी भी दलहनी फसल को उत्पादन किया और उसको अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे दाल बनाया और 9 बजे रात या 10 बजे रात तक उसको खाया, उसके टेस्ट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इसीलिए जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको करने की ज़रूरत है और FIR करने से किसानों का फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। लेकिन यहाँ पर माइंड सेटअप है कि हम इतना कौन क्रिया विधि करेंगे। लेकिन ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है ये किसानों का प्रोग्राम है। किसान बंधु आप कोई
भी दलहनी फसल करें उसमें फफूंदनाशी, कीटनाशी और राइजोबियम कल्चर से प्रयोग करके ही करें, आप इससे उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। सर अब आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि मूंग और उड़द की शस्य क्रिया कैसे करें। देखिए बहुत बढ़िया चीज़ है। शस्य क्रिया का मतलब होता है बुआई से कटाई तक जो भी हम कृषि कार्य करते हैं उसको हम शस्य क्रिया करते हैं। तो बुआई करने के लिए तो सबसे पहले आपको बीज का चयन करना होगा। तो बीज का चयन किसान बंधु आपको जानकारी होना चाहिए कि बीज क्या है और दाना क्या है। हम लोग इसी चीज़ को नहीं पकड़ पाते हैं, बाहरी रूप से देखकर नहीं पकड़ सकते हैं कि ये बीज है और दाना है। बीज एक छोटा सा जीव है जिसके कंधे पर एक विशेष जवाबदेही है, दाना एक छोटा सा जीव है जिसके कंधे के ऊपर कोई जवाबदेही है। और इसको कहें बीज 4 प्रकार के होते हैं। सबसे बढ़िया बीज को प्रजनक बीज कहते हैं, द्वितीय श्रेणी को आधार बीज कहते हैं, तृतीय को प्रमाणित बीज कहते हैं और चौथे को सत्यापित बीज कहते हैं। किसान बंधु को चाहिए कि कम से कम आधार बीज या प्रमाणित बीज का ही चयन करें और चयन करने के बाद उसको शस्य क्रिया के तहत आप लाइन सोइंग करें और उसको सिंचाई दे के करें। और जहाँ तक खाद देने की बात है तो आप 15 किलोग्राम नाइट्रोजन और 45 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से आपको देना है। यानी कहा जाए कट्ठा के हिसाब से या एकड़ के हिसाब से तो 1 केजी DAP प्रति कट्ठा के हिसाब से या 32 केजी DAP प्रति एकड़ के हिसाब से उसको दे के हम लगाएंगे और सिंचाई देकर लगाएंगे। उसके बाद यदि आप में खरपतवार आता है, क्योंकि खरपतवार जब आता है तो खरपतवार का अगर प्रबंधन आप नहीं करेंगे तो आपका सारी फसल ख़त्म हो जाती है। तो इसमें 2 प्रकार के खरपतवार नाशी दवाओं का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक को कहते हैं प्री इमर्जेंस और एक को कहते हैं पोस्ट इमर्जेंस। प्री इमर्जेंस का मतलब आप मूंग या उर्द लगाने के तुरंत बाद या 48 घंटा के अंदर पेंडीमेथिलीन 30% EC दवा का नाम है 4 ml प्रति लीटर पानी में घोल के और उसको आप है जो कि स्प्रे करेंगे और आपको 1 से 1.25 लीटर 1 एकड़ में पेंडीमेथिलीन आपको देना पड़ेगा। अगर इसको आप नहीं देते हैं और आपके खेत में खरपतवार उग गया है तो आप मूंग या उर्द में एक सिंचाई देने के बाद 30 दिनों के बाद ऐसे भी एक सिंचाई आपको देना होगा। सिंचाई देने के तुरंत बाद जैसे ही लाती सहने का प्रक्रिया शुरू हो जाए तो इसमें पोस्ट इमरजेंस नाम की दवा इमेजाथाइपर नाम की एक दवा आती है। उस इमेजाथाइपर को यदि आप स्प्रे कर देंगे तो जो भी आपके खेत में खरपतवार आए हैं वो नष्ट हो जाएगा। सर नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करके हमारे किसान भाई गुणवत्तापूर्ण कैसे अच्छी फसल तैयार कर सकते हैं। देखिए आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। सबसे पहले किसान बंधुओं को बढ़िया बीज चाहिए। कहावत है एज यू सो सो यू रीप, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो अच्छा बीज चाहिए, सही समय पर बुआई चाहिए, पंक्ति में लगाना है, खरपतवार को सही समय पर उसको है जो कि समूल नष्ट करना है और उसमें सुरक्षात्मक छिड़काव आपको करना होगा। सुरक्षात्मक छिड़काव का मतलब आपके खेत में यदि किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा मकोड़ा न भी है तो आप है जो कि फसल बुआई के 30 से 35 दिनों के बाद या 40 दिनों के बाद एक सुरक्षात्मक छिड़काव कर दें। यदि आप नेचुरल प्राकृतिक की ओर जाते हैं, नेचुरल फार्मिंग में घुसते हैं और घुसना ही पड़ेगा क्योंकि हमको मतलब जो इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, किसानों की आमदनी को भी बढ़ाना है और मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक ठाक रखना है, तो इसके लिए जीवा अमृत 1 का स्प्रे कर सकते हैं। जीवा अमृत 1 कैसे बनाएंगे तो एक प्लास्टिक का ड्राम ले लीजिए, उसमें 220 लीटर पानी अड़ता है, उसमें 180 लीटर पानी दे दीजिए। 10 लीटर देसी गाय का मूत्र देना होगा, 10 किलो देसी गाय का गोबर देना होगा, 2 किलो है जो कि किसी भी दाल वाली फसल का बेसन देना होगा और उसको छाया में हाथ से घड़ी के सुई के दिशा में चला के और उसको है जो कि 48 घंटा तक उसको सड़ने के लिए छोड़ दीजिए, फर्मेंटेशन होने के लिए, और उसके बाद छान के और 1 एकड़ में यदि हम स्प्रे कर देते हैं तो आपके उर्द और मूंग में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और अगर इसको नहीं करते हैं तो प्रोफेनोफॉस 50% EC 2 ml 1 लीटर पानी में, साफ 2 ग्राम 1 लीटर पानी में और नाइट्रोबेंजीन 35% EC 2 ml 1 लीटर पानी में, और ये तीनों मिला के आप एक स्प्रे कर देंगे तो आपका है जो कि खेती बेहतर होगा, कीड़े मकोड़े से आकर्षण नहीं होगा, दाने ठीक ठाक रहेंगे और आपका उत्पादन गुणवत्ता युक्त होगा, अत्यधिक होगा और किसानों को फायदा होगा। सर ये दलहनी फसलों के बारे में तो आपने बहुत कुछ बता दिया, अब हमारे किसान भाइयों को चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे।
देखिए, हम जितने भी मानव हैं, हम छिपी हुई भूखमरी के कगार पर हैं। यानी सारे व्यक्तियों को कुपोषण से ग्रसित हैं। और आप जाएंगे अच्छे अच्छे डॉक्टर दाल पीने की बात कर रहे हैं कि दिन में 3 बार दाल पीजिए। तो दाल का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम किसान भाइयों को यही सलाह देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रकबा में उड़द और मूंग की खेती करें, और इसके लिए जो हम लोग बताए हैं उस तकनीक को अपनाएं। और भारत सरकार, बिहार सरकार के जो दाल की कमी है, इस कमी को पूरा करें और दाल का सेवन भी करें। मिट्टी का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, हाँ, अपना भी स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। सर, आप हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दिए दलहनी फसलों के बारे में, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वैज्ञानिक तरीके से की जाने वाली खेती का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसमें कम खर्च और कम मेहनत में बेहतर फायदा ले सकते हैं आप। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। जुड़े रहिए कार्यक्रम से ऐसे ही और भी जानकारियों के लिए। करवाएंगे आपको रूबरू फिर अपने कुछ और विशेषज्ञों से और देंगे कुछ और नई जानकारियां। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।